हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रागनी। लास्ट लेक्चर में हमने डिबेंचर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने डिबेंचर का बेसिक कॉन्सेप्ट, डिबेंचर के इशू करने के मेथड, जिसमें डिबेंचर इशू फॉर कैश, डिबेंचर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि हम डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी क्यों इशू करते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी होती क्या है। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है। एबीसी कोई कंपनी है, इसको क्या है, ये क्या करती है, बैंक के पास जाती है, बैंक को क्या बोलती है कि मुझे लोन चाहिए। बैंक इसको लोन कैसे देगा? इसके लिए वो क्या बोलेगा कि आप कोई सिक्योरिटी मेरे पास रखिए, यानी कि कुछ गारंटी मुझे दीजिए, तब हम आपको लोन देंगे। ठीक है, इसके लिए कंपनी क्या करेगी, अपना कोई एसेट्स एज ए गारंटी वो क्या कर देगी, रख देगी। कंपनी को लोन कितना लेना है? मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। कंपनी को कितना लोन चाहिए? 10 लाख रुपए का। ठीक है, बैंक से लोन लेने के लिए बैंक क्या बोल रही है कि आपको हमारे पास कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए? 10 लाख रुपए से ज्यादा की। ठीक है, यानी कि जो वो मान लीजिए एसेट्स की जगह वो क्या रख रही है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 12 लाख रुपए। 10 लाख का लोन लेने के लिए कंपनी 12 लाख रुपए की बिल्डिंग रख रही है। इसके लिए किसके लिए? सिक्योरिटी की फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि वो गारंटी दे रही है कि हाँ, हम आपका लोन एक टाइम पीरियड के बाद पे कर देंगे, इसलिए हम अपनी बिल्डिंग आपके पास एज ए सिक्योरिटी रख रहे हैं। लेकिन जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो कुछ टाइम पीरियड बाद क्या हो जाएगा, चेंज भी हो सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। इसलिए बैंक कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो वो कंपनी को क्या बोलेगी कि आप ये जो सिक्योरिटी रख रहे हैं, इसके अलावा भी एक कोई और सिक्योरिटी हमारे पास रखिए। उसके लिए कंपनी क्या कहती है, ठीक है, हम आपको अपनी सिक्योरिटी, हम आपको एडिशनल एक सिक्योरिटी दे रही है। वो सिक्योरिटी किस फॉर्म में दे रही है? डिबेंचर की फॉर्म में, यानी कि वो अपने डिबेंचर रख दे रही है। कितने के? मान लीजिए 2 लाख के। ठीक है, जो ये बिल्डिंग है ये हमारी क्या है? प्राइमरी सिक्योरिटी। ये बिल्डिंग हमारी क्या है? प्राइमरी सिक्योरिटी। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो बैंक क्या करेगा, इस बिल्डिंग को बेच के अपनी अमाउंट रियलाइज कर लेगा, अपनी जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर लेगा। अगर 10 लाख रुपए उसको पूरा रिकवर नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगी, कंपनी की डिबेंचर होल्डर बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, डिबेंचर है। ये अभी जो डिबेंचर है वो जस्ट एक गारंटी के फॉर्म में है, एक सिक्योरिटी की फॉर्म में है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो हम एडिशनल सिक्योरिटी बैंक के पास रख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के 2 मेथड है। पहला क्या है, ऑप्शन ए, दूसरा क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में क्या होता है कि डिबेंचर इशू करने की कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती है। नो एंट्री इज पास फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या होता है कि जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं इसके लिए कोई हम एंट्री पास क्यों नहीं करते हैं। एंट्री पास क्यों नहीं करते? क्योंकि जो डिबेंचर हमने बैंक के पास रखे हैं वो जस्ट क्या है, एक सिक्योरिटी है। उसके वो डिबेंचर अभी एक्टिव नहीं हुए। वो डिबेंचर एक्टिव कब होंगे? जब कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है। ठीक है, क्योंकि कितने अमाउंट से डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, किसके बदले में किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें अभी नहीं पता है, इसलिए इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। हम किसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ बैंक से लोन लेने की। फॉर टेकिंग लोन, बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, बैंक को हमने डेबिट क्यों किया? हमने पैसा रिसीव किया है तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमने क्या लिया है? लोन लिया है। लोन हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ रही होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए हमने बैंक लोन को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। दूसरी एंट्री इसकी क्या होगी? फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। अब कंपनी ने जो लोन लिया है इसको कुछ टाइम पीरियड बाद बैंक को रीपे भी तो करेगी। अगर ये रीपे कर देगी तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसको कैंसिल करने के लिए क्या जनरल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है? बैंक लोन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। बैंक लोन वो क्या कर दे रही है, रीपे कर दे रही है।
ठीक है, यानी कि लाइबिलिटी वो अपनी पे कर दे रही है और बैंक से पैसा जा रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी कि जो हमारी एसेट्स है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑप्शन 2 में क्या है, ऑप्शन बी में क्या है कि हम इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करते हैं। फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंट्री विल बी पास्ड, ठीक है, इसमें हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है, इसके लिए इसमें एंट्री पास की जाती है। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक से लोन लेने की एंट्री। बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या होती है, फॉर टेकिंग लोन ऑन अकाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होती है, डिबेंचर इशू करने की। अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसमें हमने डिबेंचर इशू करने के लिए कौन सी एंट्री पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए इसमें हम कैश को डेबिट करते थे, क्यों? क्योंकि कंपनी कैश रिसीव करने के लिए डिबेंचर इशू करती थी। इसमें क्या कंपनी कैश रिसीव करने के लिए डिबेंचर इशू कर रही है? नहीं, वो कैश के लिए डिबेंचर नहीं इशू कर रही है। इसमें हमें नहीं पता कि कंपनी ने डिबेंचर क्यों इशू किए है, यानी कि कैश के लिए किया है, कोई एसेट्स परचेज किया है इसके लिए किया है, ये अभी हमें क्लियर नहीं है, यानी कि अभी ये क्या है, सस्पेंस में है। अगर ये अभी सस्पेंस में है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। तो इसके डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर इशू डिबेंचर। अगर हम कैश रिसीव करते तो हम कैश डेबिट करते, अगर कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो हम एसेट्स को डेबिट करते हैं। इसमें हमें क्या है, क्लियर नहीं है कि हम किस लिए डिबेंचर इशू कर रहे हैं, यानी कि अभी ये क्या है, सस्पेंस है। तो इसके लिए एक अलग अकाउंट ओपन किया जाएगा, कौन सा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू डिबेंचर्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, ये हमारी सेकंड है। थर्ड एंट्री क्या होगी, फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। जब कंपनी लोन पे कर देगी तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, यानी कि वो क्या पे कर रही है, बैंक लोन पे कर दे रही है, यानी अपनी लाइबिलिटियों को क्या कर दे रही है, पे कर दे रही है। तो बैंक लोन को हम क्या कर देंगे, डेबिट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। आइए इसका हम एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, एक कंपनी APQ लिमिटेड हैज एक्वायर्ड ए लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम ए बैंक आफ्टर इशू 6,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज ए collateral security. You are required to pass necessary journal entries for recording the above transactions. ठीक है, एक कंपनी है, कौन सी, APQ लिमिटेड, वो क्या कर रही है, बैंक से लोन ले रही है, कितने का, 5 लाख रुपीस का, ठीक है। इसके लिए वो सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी क्या इशू कर रही है, 6,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। हमने 2 मेथड पढ़ा है। पहले में क्या था कि डिबेंचर इशू करने की कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी, उसमें सिर्फ लोन लेने की एंट्री पास की जाती है। तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन अकाउंट। कितने का बैंक ने लोन लिया है, 5 लाख रुपीस का, तो हम 5 लाख को क्या कर देंगे, डेबिट, बैंक क्या आ जाएगा, फॉर टेकिंग लोन, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या बताया कि कंपनी ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, इसके लिए वो क्या जर्नल एंट्री पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक हमारी क्या है, एसेट्स है, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक लोन क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर बैंक ने पैसा लिया है तो उसको रीपे भी तो करोगी, यानी कि उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए हमने बैंक लोन को क्या किया, क्रेडिट। कुछ टाइम पीरियड बाद बैंक लोन क्या कर देगी, रीपे कर देगी। रीपे करने की एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, यानी कि इस वाली एंट्री को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कितने अमाउंट से, 5 लाख से। बीइंग इसका क्या आ जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि लोन को हम रीपे कर दिए, ठीक है। अब हम ऑप्शन 2 में देख लेते हैं कौन सी जर्नल एंट्री पास की जाएगी। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, फॉर टेकिंग लोन। लोन लेने की एंट्री जो अभी हमने पास की थी सेम होगी, कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना लोन लिया है, 5 लाख का, तो यहाँ पर हम 5 लाख से इसको डेबिट कर देंगे। 5 सेम अमाउंट भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या आएगी, वो क्या कर रही है, लोन के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या इशू कर रही है, 6,000 डिबेंचर 10%।
जिसकी फेस वैल्यू क्या है 100 रुपीज़, यानी कि वो 6000 डिबेंचर 10% डिबेंचर 100 रुपये के इशू कर रही है। तो डिबेंचर किस लिए इशू कर रही है ये हमें पता नहीं है, इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। कौन सा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री में डेबिट हम क्या करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट। कितना डिबेंचर इशू कर रही है? 6000 10% 100 ईच, यानी कि कितने का इशू कर रही है? 6 लाख रुपए का। जब कंपनी बैंक लोन को रीपे कर देगी तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि उसने अपनी लाइबिलिटी को पे कर दिया तो इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे बैंक लोन को 5 लाख। जब कंपनी अपना लोन रीपे कर चुकी है तो जो सिक्योरिटी के फॉर्म में उसने कंपनी के बैंक के पास जो डिबेंचर रखे हुए हैं उसको वो क्या करवाएगी? रिलीज करवाएगी। ठीक है, रिलीज करवाने के लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी? ये जो एंट्री है इसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितने डिबेंचर इशू किए थे? 6 लाख रुपए के। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर आज खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला टॉपिक हमारा क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। इश्यू ऑफ डिबेंचर तो हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। ठीक है, कंपनी क्या करती है? फंड से रेज करने के लिए वो क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है। लेकिन रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC, ठीक है, इसने पब्लिक से फंड लिया। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 इयर्स के लिए डिबेंचर इशू करके। ABC कंपनी है, इसने क्या किया? पब्लिक को डिबेंचर इशू करके मान लीजिए 10 लाख रुपए का फंड रेज किया। ठीक है, ये कितने सालों के लिए? 5 इयर्स के लिए। जब 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ये जो उसने लोन लिया है उसको रीपे भी तो करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। ठीक है, यानी कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, कोई मान लीजिए कंपनी है, वो पब्लिक से पैसा ले रही है 10 लाख रुपए 5 सालों के लिए, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद वो क्या करेगी? उसको फंड जो भी उसने लोन लिया है वो रीपे करना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। यानी कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ लोन। कंपनी डिबेंचर कितने तरीके से इशू कर सकती है? यानी कंपनी डिबेंचर कितने तरीके से इशू कर सकती है? एट पार पे, एट डिस्काउंट पे और एट प्रीमियम पे। ठीक है, अगर कोई कंपनी 100 रुपए के डिबेंचर 100 रुपए में इशू करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एट पार। ठीक है, अगर कोई कंपनी 100 रुपए के डिबेंचर 90 रुपीज़ में इशू करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एट डिस्काउंट। अगर कोई कंपनी 100 रुपए के डिबेंचर 110 रुपए में इशू करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम। जब 5 साल बाद या 4 साल बाद जो भी टाइम पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड जो भी है, जब कंपनी लोन की अमाउंट रीपे करेगी तो वो क्या कर सकती है? जितना उसने लोन लिया है या तो उसके बराबर या उससे ज़्यादा क्या करेगी? रीपे करेगी। यानी कि आप किसी पर्सन से लोन लेते हो तो आप या तो उसको, यदि आप किसी पर्सन से 100 रुपये का लोन 100 रुपये मान लीजिए लेते हैं तो उसको आप क्या वापस करोगे? या तो 100 रुपये वापस करोगे या 100 रुपये से ज़्यादा अमाउंट वापस करोगे। ठीक है, उससे कम तो नहीं ना आप वापस करोगे। इसलिए जो रिडम्पशन होती है वो कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता है। मान लीजिए आपने किसी पर्सन से 100 रुपए लिए हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो? या तो 100 रुपए वापस करोगे, ठीक है, या फिर क्या कर दोगे? कुछ अमाउंट ज़्यादा पे करोगे, यानी मान लो 110 रुपये वापस कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई डिबेंचर 100 रुपये के इशू किए हैं उसको आप रिडीम किस पे कर सकते हो? एट पार पे और एट प्रीमियम पे। यानी कि इसको आप एट पार पे और एट प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो वो क्या कर सकती है? जनरल पब्लिक को बोल सकती है कि ये जो हमारा 100 रुपये वाला डिबेंचर है इसको हम आपको 90 रुपीज़ देंगे, और जब इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा तो हम क्या करेंगे? इसके बदले में आपको 100 रुपये या फिर 110 रुपये पे करेंगे। ठीक है,
यानी कि डिबेंचर डिस्काउंट पे तो इशू किए जा सकते हैं, लेकिन उसको हम डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते। यानी कि आप किसी से 100 रुपये लेके उसके बदले में आप 90 रुपये या 80 रुपये नहीं पे करोगे, ऐसे आपको कोई लोन ही नहीं देगा। ओके, यानी कि इसको भी अगर डिबेंचर एट डिस्काउंट इशू किए जा रहे हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो, 100 रुपये पे भी रिडीम कर सकते हो और 110 रुपये पे भी रिडीम कर सकते हो। यानी कि एट पार भी कर सकते हो और एट प्रीमियम भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, उसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, तो आप क्या करोगे, जो 100 रुपये के डिबेंचर हैं उसको आप क्या कर सकते हो, 110 रुपये में इशू कर रहे हो। यानी कि आपने अपना जो डिबेंचर हो कितने का इशू किया है, 110 रुपये का। जब मैच्योरिटी पीरियड आता है तो आपको मिनिमम कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होती है वो तो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी, उससे कम आप पैसा नहीं पे कर सकते हो। यानी कि अगर हम डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो हमें किस पे हम उसको रिडीम कर सकते हैं, एट पार पे, यानी कि 100 रुपये के, और एट प्रीमियम पे 110 रुपये का डिबेंचर इशू किया है आपने, क्योंकि आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी है। आप रीपेमेंट के टाइम पे क्या बोल रहे हो कि आप फेस वैल्यू पे करोगे, ये डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, फेस वैल्यू से। अगर फेस वैल्यू से अमाउंट कम है तो वो डिस्काउंट होगा, लेकिन अगर फेस वैल्यू आप मिनिमम फेस वैल्यू अगर आप पे कर रहे हो तो इसको हम डिस्काउंट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया है इशू के टाइम पे, वो क्यों किया है, क्योंकि आपकी मार्केट में आपकी जो वैल्यू है, गुडविल जो है वो आपकी क्या है, बहुत अच्छी है, इसलिए। यानी कि आप प्रीमियम पे रिडम्पशन इशू करके उसको एट पार पे भी रिडीम कर सकते हो और एट प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 6 रिडम्पशन कितने तरीके से किया जा सकता है, 6 तरीके से किया जा सकता है। आइए पहला केस हम देख लेते हैं, रिडीम एट पार। यानी कि आप 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया है आपने और उसको वापस कितना कर रहे हो, 100 रुपये कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगर आपने डिबेंचर एट पार पे इशू किया है और उसको रिडीम भी एट पार कर रहे हो तो पहले आपके पास फंड आ रहा है, उसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक को हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि बैंक हमारी क्या है, एसेट्स है, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के थ्रू हमें पैसा आ रहा है, इसको हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। इसमें कितनी अमाउंट आएगी, कितना पैसा आपने डिबेंचर इशू किया, कितने पे किया, 100 रुपये पे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 रुपये, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 रुपये। अब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जो मनी है, इसको आप क्या करते हो, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्या जर्नल एंट्री है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में जब आप ट्रांसफर करते हो तो कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, जितनी आपने रिसीव किया है, कितना रिसीव किया, 100 रुपये, तो 100 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। इसका बिल क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। दूसरा केस क्या है हमारा, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। यानी कि आप 100 रुपये के डिबेंचर कितने की इशू कर रहे हो, 90 रुपीज़ पे, और उसको रिडीम कितने पे कर रहे हो, 100 रुपये पे। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का डिबेंचर हमने इशू किया है, 90 रुपीज़ का, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी, 90 रुपीज़। अब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो है, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में। उसके लिए क्या एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर को जो हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमने डेबिट क्यों किया है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को एक तरीके से लॉस हो रहा है, यानी कि उसका ये
अपने 100 रुपये के डिबेंचर 90 रुपीज़ पे अगर वो इशू कर रही है तो एक तरीके से उसका खर्चा जो है वो बढ़ रहा है। अगर खर्चा उसका बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। इसलिए हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है। डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 90 रुपीज़ के डिबेंचर इशू किए हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 रुपीज़। डिस्काउंट कितना है 10 रुपये। टोटल फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़। थर्ड केस क्या है हमारा, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार, यानी कि आप 100 रुपये का डिबेंचर क्या कर रहे हो 110 रुपये में इशू कर रहे हो और उसको रिडीम कितने पे कर रहे हो 100 रुपये का। तो ये जो 10 रुपये हमारा है ये क्या है हमारा प्रीमियम। प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का इशू हम कर रहे हैं 110 रुपये का, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा 110 रुपये। अब डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। अब डिबेंचर हमने किस पे इशू किया है, प्रीमियम पे। अगर हम डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट में कितना हमें रिसीव हो रहा है 110 रुपये, तो यहाँ पर हम कितना अमाउंट एंटर करेंगे 110 रुपये। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज़। कितने पे इशू किया जा रहा है, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। प्रीमियम की अमाउंट कितनी थी 10 रुपये, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना आ जाएगा 10 रुपये। थर्ड केस हम फोर्थ केस देख लेते हैं। इसकी फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस हमारा क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ, आपने डिबेंचर कितने का इशू किया 100 रुपये का, ठीक है। जिस पर्सन से आपने डिबेंचर लिया उसको आप क्या बोल रहे हो कि आप मुझे अभी 100 रुपये दो, कुछ टाइम पीरियड बाद यानी कि मेच्योरिटी पीरियड के टाइम पे मैं आपको क्या करूँगा 110 रुपये या 120 रुपये प्रीमियम पे आपको मतलब कि डिबेंचर वापस करूँगा। तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी ये हम देख लेते हैं। यानी कि 100 रुपये का वो डिबेंचर क्या कर रहा है 110 रुपये पे कर रहा है। अब कोई कंपनी 100 रुपये रिसीव की है लेकिन वो कितना पे कर रही है, उसके बदले में 110 रुपये। तो ये जो 10 रुपये का डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा उसके लिए, एक तरीके का तो लॉस हो जाएगा ना। क्यों, अगर आप किसी से 100 रुपये लेके उसके बदले में आप उसको 110 रुपये पे कर रहे हो, आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके का लॉस हो जाएगा। दूसरा, ये आपकी लाइबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। इसलिए जब भी हम डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो हम दो नए अकाउंट ओपन करते हैं। वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहले तो इशू करने की एंट्री आएगी। इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का इशू किया आपने एट पार, यानी कि 100 रुपये का आपने इशू किया है, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी 100 रुपये। अब इस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी जो है उसको आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की क्या एंट्री होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। लेकिन जो ये डिबेंचर है इसके लिए इसको आप कितने पे रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम पे। अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो ये आपके एक्सपेंस को भी बढ़ा रहा है और आपकी लाइबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। अगर आपके एक्सपेंस यानी कि आप 100 रुपये का डिबेंचर उसके बदले में 110 रुपये पे कर रहे हो, तो ये आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं कितने से, 10 रुपये से। अभी जो 10 रुपये हैं, अगर आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी, 10 रुपये। तो इसलिए अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और ये क्रेडिट किससे किया जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी,
कितना मनी आपने रिसीव किया, 100 रुपये, तो यहाँ पे 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, लॉस हमें कितने का हो रहा है, 100 रुपये का डिबेंचर 110 रुपये आप उसके बदले में पे कर रहे हो, 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 रुपये। डिबेंचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर की जाती है, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू हमारी कितनी है, 100 रुपीज़, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़। प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये आपकी लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, इसको हम क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो रही है, 10 रुपये से, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 10 रुपये क्रेडिट कर देंगे। ये डेबिट और क्रेडिट हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, जब भी आप प्रीमियम पे रिडम्पशन करोगे तो ये 2 अकाउंट आपको ओपन करने पड़ेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, क्योंकि ये आपके एक्सपेंस और लाइबिलिटी दोनों को बढ़ा रहा। 5th केस देख लेते हैं हम। 5th केस हमारा क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब आप डिबेंचर कितने पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे, और रिडीम कितने पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर आप कितने पे इशू कर रहे हैं, 90 रुपीज़ पे, लेकिन आप रिडम्पशन कितने पे कर रहे हैं, 110 रुपये पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो 10 रुपये का डिफरेंस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। और जो आप यहाँ पर हम 120 मान लेते हैं, कितने पे आप रिडीम कर रहे हैं, 120 रुपये पे। 100 रुपये का डिबेंचर आपने 90 में इशू किया, और जब आप उसको रीपे कर रहे हो तो आप कितना रीपे कर रहे हो, 120 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम। जब भी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। और कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रही है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट से, कितने पे इशू कर रही है, 90 रुपीज़ पे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 रुपीज़। अब फिर से कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रही है, तो इसके लिए हम 2 अकाउंट दोबारा ओपन करेंगे। कौन से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, पहले तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए क्या एंट्री पास की जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट टू रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। प्रीमियम पे हम रिडीम कर रहे हैं, इसलिए ये 2 अकाउंट हमने ओपन किए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। यहाँ पर हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्यों डेबिट किया है, क्योंकि डिबेंचर इशू करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी कितना हम ट्रांसफर कर रहे हैं, 90 रुपीज़। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है, 10 रुपये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 रुपये। प्रीमियम पे आप रिडीम कर रहे हो तो कितने का आपको लॉस हो रहा है, 20 रुपीज़ का। 100 रुपये के डिबेंचर के बदले में आप 120 रुपये पे कर रहे हो, तो 20 रुपीज़ लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20 रुपीज़। डिबेंचर अकाउंट में हम कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है हमारा, कितने प्रीमियम पे हम रिडीम कर रहे हैं, 20 रुपये पे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 रुपये। इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट सेम है। ठीक है, लेकिन जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है और जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम नेचर के ट्रांजेक्शंस हैं। यानी कि ये भी हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है और ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक तरीके का लॉस होता है। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉस में मर्ज कर सकते हैं। इसलिए इस एंट्री को हम क्या कर देंगे, ये जो अमाउंट है 10 रुपये का, इसको हम इस वाली लॉस कैटेगरी में इसको हम इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 + 10 = कितना हो जाएगा, 30। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि लॉस और डिस्काउंट हमारा सेम नेचर का एक्सपेंस है। 6 एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। 6 केस हमारा
इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। 6 केस हमारा क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, यानी कि आप डिबेंचर इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हो और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हो, यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर आप क्या कर रहे हो, 120 रुपये पे इशू कर रहे हो, और जब मैच्योरिटी पीरियड आ रहा है तो आप उसको पे कितना कर रहे हो, 120 रुपये पे कर रहे हो। ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम 20 रुपये का, ये इशू के टाइम पे। और जब आप रिडीम कर रहे हो तब भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, कितना, 20 रुपीज़, ये हमारा कब हो जाएगा, रिडम्पशन के टाइम पे। ठीक है, इसके लिए क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का इशू कर रहे हैं हम लोग, 120 रुपये का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 रुपये। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट में, तो इसके लिए हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। और ये जो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको हमने क्यों रिकॉर्ड किया है, क्योंकि हम रिडीम में किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। इसके लिए हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट में कितना मनी ट्रांसफर होगा, 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120। लॉस कितना हो रहा है, 100 रुपये का डिबेंचर, 100 रुपये के डिबेंचर आपके बदले में आप कितना पे कर रहे हो, 120 रुपये, यानी कि आपको लॉस कितने का हो रहा है, 20 रुपये का। डिबेंचर अकाउंट में क्या कौन सी अमाउंट होती है, फेस वैल्यू हमारी कितनी है, 100 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये इशू ये डिबेंचर इशू करने के टाइम पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। डिबेंचर कितने का इशू किया गया, कितने प्रीमियम पे, इशू के टाइम पे कितना प्रीमियम है, 20 रुपीज़, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 रुपीज़। रिडम्पशन के टाइम पे कितना प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, 20 रुपीज़, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20 रुपीज़। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे।